दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सिकॉन स्टॉलिसिस्टेंट स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन ये स्टॉक काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड भी हो रहा था और एक अच्छी जंप इस स्टॉक ने लगाई। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस स्टॉक ने 13% की जंप भी लगा चुका है स्टॉक मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कितना इंटरेस्टिंग है इसके बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके से है इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इसके एक साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक साल में स्टॉक 48% तक डाउन आ चुका है। अगर हम लोग इसके 5 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 5 सालों में भी ये स्टॉक 35% डाउन है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करते हैं, जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है 2024 से, तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर के 35% तक पैसे को कम किया है। लेकिन अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं, स्पेशली अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करते हैं तो -9.55 के आसपास इसका पी रेशियो है। माइनस पी रेशियो को इसका मतलब कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है या फिर कंपनी पर डेट जो है वो काफी ज्यादा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो -17.93 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं पे अगर मैं ईपीएस की बात करता हूँ, -15.20 के आसपास इसका ईपीएस है। अगर हम थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो 2021 में 524 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे। वहां से रेवेन्यूज बढ़कर 899 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। और रेवेन्यूज के अंदर आपको एक अजीब सी चीज नजर आती है कि एक साल रेवेन्यूज बढ़ते, फिर एक साल कम होते, फिर से एक साल बढ़ते, तो कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी आपको नज़र नहीं आती है। अगर मैं प्रॉफ़िट्स की बात करता हूँ तो 2021 में जहाँ पे 12.68 करोड़ के आस-पास प्रॉफ़िट्स थे, वहाँ से प्रॉफ़िट बढ़कर 2024 में 63.92 के आस-पास हो गए थे। लेकिन 2025 में -110 करोड़ के आस-पास इसके प्रॉफ़िट इसने रिपोर्ट किए, यानी कंपनी जो है लॉस में चली गई है। और ये चीज़ हमने बहुत सी कंपनीज़ के साथ देखी भी है और ये चीज़ मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी कहा है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले कई बार कंपनीज़ के वैल्यूएशन उसके 2-3 साल पहले काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिस्टेड हो जाते हैं उसके बाद जो प्रमोटर की बुक है वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी कम हो जाती है या फिर कंपनी बाद में ल लॉस करना चालू कर देती है। और ऐसा बहुत सारी कंपनी के साथ हुआ है कि पब्लिक लिस्टेड होने के बाद में इनके लॉसेस चालू हो गए थे। लिस्टेड होने से पहले इनके प्रॉफिट काफ़ी तगड़े आ रहे थे। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 66.47% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 29.18, म्यूचुअल फंड के पास 3.88 और बाकी का स्टेक एफआईज और डीआईएस का है। अब इम्पोर्टेंट है, कंपनी जो है ये बिजनेस करती है स्पेशली ईवी चार्जर्स और टेलीकॉम पावर सॉल्यूशंस में। और ये जो सारा बिजनेस है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। स्पेशली अगर मैं ईवी की बात करता हूँ, स्पेशली अगर मैं चार्जिंग स्टेशंस की बात करता हूँ, तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ साबित होने वाली है। बिकॉज़ जिस तरीके से ईवी का मार्केट बढ़ रहा है, ईवी की कार्स बढ़ रही है, आने वाले सालों में ईवी कार्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। और उसके साथ जो ऑपरेशंस होंगे ईवी ईवी कार्स के, स्पेशली जो चार्जिंग स्टेशंस होंगे जो हर टाइम पे जहाँ पे बढ़ाए जाएँगे, कहीं न कहीं उनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा ईवी कार्स के मार्केट को ग्रो करने के लिए। बिकॉज़ आप चाहे कार कितनी भी ले लो, अगर उसको चार्जिंग करने के लिए कोई स्टेशन नहीं होगा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात साबित हो सकती है। तो चार्जिंग स्टेशंस आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेंगे और उसके साथ ये जो सारी कंपनीज़ एक्सिकॉम सार की, इनके प्रॉफ़िट्स और इनके रेवेन्यूज़ भी आने वाले सालों में बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ उनको एग्ज़ीक्यूशन करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। बिकॉज़ ये जो सारी चीज़ें ये ऑपरेशन का चीज़ है। ऑपरेशन की चीज़ों में कई बार जो होता है कंपनीज़ प्रॉफ़िट बनाना ही नहीं जानती है। कई बार ऑपरेशंस में ही इतना फँस जाती है कि उससे प्रॉफ़िट कैसे कमाएँ, ये काफ़ी एक ट्रिकी चीज़ हो जाती है। और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सारे बिज़नेस मॉडल दोस्तों, इसको प्रूव होना और बाकी है। बिकॉज़ इंडिया में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टेशंस लोगों को लगेंगे। उस तरीके से क्या ऑपरेशंस में एक्सपेंशन ये कर पाती है और कितने तरीके से इनका एक्सपेंशन सक्सेसफुल हो पाता है। और ये सारा सक्सेसफुल हुआ हुआ जो एक्सपेंशन है वो उनके प्रॉफिट्स और लॉस स्टेटमेंट में किस तरीके से एडजस्ट हो पाता है। ये सब चीज़ें एज़ इन्वेस्टर आपको थोड़ी ट्रैक करनी पड़ेगी। आने वाले 2-3 सालों में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में किस तरीके से चीज़ें कर रही है। लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें ट्रिकी ज़रूर है बिकॉज़ इसका प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा आपको डगमग होता हुआ नज़र आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। लेकिन फिर भी एक जो सेक्टर ये काफ़ी एक सनराइज़ सेक्टर है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।